Most welcome to Mukesh Mehta Anand Academy channel पर. How are you everyone? Today we discuss from the diary of Annie Frank, class 10th, lesson 4, first flight book से आज हम फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक क्लास 10th का ये लेसन है, लेसन 4 फर्स्ट फ्लाइट बुक से है और सीबीएसई एंड एचबीएसई एग्जाम में क्वेश्चंस और कंप्रीहेंशन पुट किए जाते हैं। तो ये एनी फ्रैंक के बारे में है और उनकी एक डायरी से लिया गया है, उनकी खुद की एक डायरी से लिया है एनी फ्रैंक। तो पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये एनी फ्रैंक की है। तो ये डायरी लिख रही थी अपनी। एनी फ्रैंक डायरी जब लिखना स्टार्ट करती है तो वो सोचती है कि मैं ऐसा डायरी कैसे लिखूं, क्योंकि उसकी कोई रियल ट्रू फ्रेंड नहीं था। इसलिए वो अब सोचती है कि जो पेपर होते हैं वो मोर पेशेंस होते हैं, इसलिए वो डायरी में लिखना पसंद करती है अपनी बातों को। तो वो सोचती है कि मैं डायरी को सीधा ऐसे लिख दूं तो कोई भी मेरी बात को नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो अपनी थोड़ी सी उसमें शॉर्टकट में अपनी लाइफ के बारे में लिखना चाहती है। और अपनी लाइफ के बारे में वो लिखती है कि मेरे फादर की जब मैरिज हुई तो उनकी एज 36 ईयर थी और उनकी मदर की एज 25 ईयर्स थी। और फिर उसकी एल्डर सिस्टर का जब जन्म हुआ तो वो 1926 में हुआ। और उनका जो एनी फ्रैंक का जो जन्म हुआ वो 12 जून 1929 को हुआ। और फिर उसके फादर जो है 1933 में हॉलैंड चले गए और उनकी मदर एडिथ हॉल्डर भी वो सितंबर में हॉलैंड चली गई। और फिर उसकी मॉर्गट जो उसकी बड़ी सिस्टर थी मॉर्गट, वो भी उनके पीछे पीछे थोड़े टाइम बाद चली गई। और एक्चुअली में पहले तो मॉर्गट और एनी फ्रैंक को अपनी नानी के घर एचिन में रहना पड़ा। उसके बाद जो है जब मॉर्गेट का बर्थडे था तो उस दिन एचिन भी एनी भी वहां पहुंच गई और वहाँ जो है वो मोटेंसरी स्कूल में उसने पढ़ना स्टार्ट किया। तो 6 ईयर वो एक ही स्कूल में रही। फिर वो जिस दिन लास्ट डे था उस स्कूल में उसका, तो उसकी जो हेड हेड मुख्य अध्यापिका थी तो उसने, वो दोनों बहुत उदास थी, एनी फ्रैंक और उसकी मुख्य अध्यापिका। और फिर उसके बाद जो है उसकी नानी जो है 1942 में बीमार पड़ गई, उसकी डेथ हो गई और इस तरह उसका बर्थडे नहीं मनाया जा सका। और इसमें फिर वो जब अपनी डायरी लिखती है तो ये शॉर्टकट में लिख देती है और फिर अपनी डायरी स्टार्ट करती है वो 20 जून 1942 को। और डायरी में लिखती है कि आज क्लास के अंदर बहुत शोर था और बैट लगाई जा रही थी कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, क्योंकि टीचर ने उस दिन डिसाइड करना था। तो ये बातें वो से स्टार्ट करती है डायरी। और फिर वो अपने बारे में बताती है कि स्कूल के अंदर जो है टोटल 9 टीचर थे, जिसमें 7 मैन थे और 2 फीमेल टीचर थी। और फिर वो एक मैथ्स टीचर के बारे में बताती है, मिस्टर किसिंग के बारे में। और मिस्टर किसिंग के बारे में, अपने बारे में वो बताती है कि उसके बाकी टीचर से अच्छे बिहेव था, लेकिन वो क्लास में बहुत बातें करती थी तो मिस्टर किसिंग उससे गुस्से था और उसने उसे जो है एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए ऐसे लिखने के लिए दिया था। तो उसने उस ऐसे को इस ढंग से लिखा कि लिखना चाहती थी कि ताकि वो अपनी बात को तर्क रखे कि बातें करना भी इम्पोर्टेंस होता है। तो इस तरह का उसने जब लिखा तो उसे बहुत पसंद आया मिस्टर किसिंग को, तो उसे बातें करने की परमिशन मिल गई। लेकिन अभी थोड़ा ही टाइम हुआ कि फिर मिस्टर किसिंग ने, जब उससे सहन नहीं हुआ तो उसे एक और ऐसे दे दिया
इस बार जो ऐसे था वो उसने फिर वो लिख दिया, लेकिन थर्ड बार फिर उसे एक ऐसे मिला। हाँ, इस बार जो सेकंड बार उसे ऐसे मिला था वो एक चैटर एंड चैटर बॉक्स पर था, एक बातूनी पर, और इसका टाइटल था। सेकंड बार उसे जो है एक जो टाइटल मिला, पर उसने जो ऐसे लिखा वो एक कविता के रूप में लिखा, जिससे मिस्टर किसिंग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे जो है क्लास में बातें करने की परमिशन मिल गई। तो हम लेसन को फुल रीड करेंगे क्योंकि इसमें से वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए, हम लेसन को स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम में कंप्रीहेंशन आते हैं तो उसमें वर्ड मीनिंग जब हम फुल लेसन कर लेंगे रीड। तो देखिए, ये लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। हाँ, 10th क्लास का लेसन 4 है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। हाँ जी। Writing in a diary is really strange experience for someone like me। कहता है डायरी में लिखना मेरे जैसों के लिए एक सचमुच में अच्छा अनुभव हो सकता है। एक स्ट्रेंज अनुभव यानी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हो सकता है, रियली सचमुच। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing musing of a 13-year-old schoolgirl। कहता केवल वो बोलती है कि इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी नहीं लिखा था, बल्कि इसलिए उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई भी, मैं चाहे मैं हूँ आई, चाहे कोई और पर्सन हो आई, नॉर एनीवन एल्स, चाहे कोई और हो, तो मेरे जैसे 13 साल की स्कूल गर्ल में कौन रुचि लेगा, उनके विचारों में कौन इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो हाँ, तो इस म्यूजिंग का मीनिंग क्या है भाई? कंसर्न। कौन कंसर्न करेगा, कौन चिंता करेगा, कौन उसके बारे में सोचेगा, मेडिटेशन करेगा। Oh, well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. आगे लिखती है कि मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा दिल कर रहा था, आई फील लाइक राइटिंग, मुझे मेरा मन कर रहा था लिखने का। कहते इस लिखने, ओ वेल इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे लिखने से, मेरा मन कर रहा था लिखने का। और कहता मुझे इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही थी, मैं अपने दिल में जो मेरे मन में था वो मैं सब, हाँ मेरे दिल के अंदर था वो मैं सब जो है बातों को लिखना यानी उतारना चाहती थी। आगे बोलती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। कागज़ जो है लोगों की अपेक्षा अधिक अधिक पेशेंस होते हैं, मीन्स एंड्रेंस। हाँ, एंड्रेंस होते हैं, मीन्स उनमें सहन शक्ति होती है, सहनशीलता होती है, वो किसी को बताते नहीं, अपनी बात को डाइजेस्ट कर लेते हैं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग नो ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस एंड वाज सिटिंग एट होम with my chin in my hand, bored with and listless, wondering whether to say in or go out। मैं सोच रही हूँ कि जब मैं, यानी वो उस के बारे में सोचती है कि पेपर के बारे में, इस आइडिया के बारे में सोचती है, उसके मन में आता है और वो सैड होती है, उदास होती है। हाँ जी, डिप्रेस मीन सैड, वो उदास होती है और उदास हुई और एक बिल्कुल निर्जीव सी बन जाती है, नॉट एक्टिव। हाँ, नॉट एक्टिव हो जाती है, लिस्टलेस नॉट एक्टिव हो जाती है और सोच रही होती है कि घर पर बैठूं या मैं बाहर चली जाऊं। टू से इन आर आउट, मैं घर में रहूं या बाहर चली जाऊं। और फिर कहते आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, अंत में मैं वहीं रही जहाँ मैं थी। आई वॉज ब्रूडिंग। हाँ, इसका मीनिंग भी सेम ही है। हाँ जी, म्यूजिंग ही है इसका मीनिंग भी, ब्रूडिंग, म्यूजिंग या मेडिटेटिंग या कंसर्न। यस फाइनली
यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ कागज में बहुत धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैकवर्ड्स नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably will not make a bit of difference. आगे वो कहती है कि यदि मैं कागज में सचमुच में ही बड़े सहनशील होते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा आइडिया है, मेरा ऐसा विचार है कि यदि अच्छे से पूरी तरह से सच्ची नोटबुक को, यानी इसका मीनिंग है स्टीव बैकवर्ड्स का मीनिंग है टोटली ट्रू एंड करेक्ट, यानी इस पूरी बुक को यानी सच्ची मान लिया जाए, सही मान लिया जाए, जिससे मैं मतलब गर्व से पूरे, ग्रैंडली मीन्स होता है प्राउड, हाँ ग्रैंडली मीन्स होता है प्राउड, प्राउडली लिख लो, प्राउडली, हाँ जी। स्टिप बैकेट्स ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, जिससे जो है मैं पूरे गर्व के साथ, पूरे प्राउडली जो है डायरी का नाम देने जा रही हूँ। और फिर आगे वो कहती है अनलेस आई शुड हैव फाइंड एरिया, और शायद जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं, रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, हाँ अनलेस का मतलब यदि डैश नहीं, यदि मुझे कोई यानी जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता तो मैं इसे पढ़ने के लिए किसी को नहीं दूंगी, एल्स रीड, हाँ प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, तो मैं इसे तब तक किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी। इट प्रॉब्ली वो नॉट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे लिखने से शायद कोई, हाँ प्रॉब्ली मीन्स परहैप्स, यानी शायद थोड़ा सा भी अंतर ना आए, शायद बिट ऑफ डिफरेंस, शायद इसको लिखने से थोड़ा सा भी अंतर ना आए। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रोमोटेड टू मी टू कीप ए डायरी। मैं अब इस बात पर आना चाहती हूँ कि किस बात ने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, मीन्स अर्ज किया, प्रमोट किया। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, वो ये बात है कि मेरा कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और मैं यहाँ एक और बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, क्योंकि कि कर देना चाहती हूँ कि क्या, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि 13 वर्ष की लड़की जो है पूरी तरह से संसार में अकेली है, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। एंड आई एम नॉट, और मैं भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर, हाँ मेरी प्यार करने वाले माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, एंड और एक 16 साल की बड़ी बहन भी है, ओल्ड सिस्टर भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और भी यहाँ 30 ऐसे लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिसे मैं अपने फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है, लविंग आर्ट्स, प्यार करने वाली मौसी हैं, एंड हैव ए गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो ऑन दी सरफेस आई सीम टू हैव एनीथिंग एक्सपेक्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, हाँ ऑन दी सरफेस का मीनिंग है आउटवर्डली, यानी बाहरी रूप से देखा जाए तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, बाहरी रूप से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मेरे जो है सच्चे मित्र के अलावा मेरे पास प्रत्येक चीज़ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, और वो सोचती है कि जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ होती हूँ तो मेरा जो है अपने फ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने का मन करता है, हाँ मेक, इसका मीनिंग है एंजॉय करने का मन करता है, हैविंग ए गुड टाइम, एंजॉय करने का, एंजॉइंग। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ओनली एवरीडे थिंग्स, तब कहती है कि मेरा जो है मन सिर्फ वहाँ पर आम बात करने का होता है कि अतिरिक्त और कोई बात नहीं कर सकती मैं उनके साथ, मीन्स उसके ट्रू फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो कहती है कि मैं उनके साथ सिर्फ आम बातें ही करती हूँ जो एवरीडे थिंग्स होती हैं, जो प्रतिदिन होती हैं। हाँ माई सेल्फ टू का मीनिंग है मेक माई सेल्फ बिलीव, मुझे यानी मेरा मन नहीं करता, मैं उन पर विश्वास नहीं बनता कि मैं उनके साथ कोई और बात कर पाऊँ। और फिर आगे बोलती है वी डोंट
seem to be able to get any closer, और मुझे ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि हम एक दूसरे के इतने नज़दीक आ पाएंगे, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही कहती समस्या है, बस यही बात एक समस्या है। आगे कहती है मे बी, शायद इट माई फॉल्ट, इसमें मेरा ही दोष है, दैट वी डोंट कॉन्फाइंड इन ईच अदर। हाँ, कॉन्फाइंड का मीनिंग है शेयर द सीक्रेट, कि हम जो है अपने जो रहस्य हैं, भेद हैं, उन्हें एक दूसरे के सामने नहीं रख पाते। इन एनी केस, चाहे कोई भी बात हो, चाहे कुछ भी हो, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. That is why I have started the diary. तो कोई भी स्थिति हो, कहती कोई भी स्थिति हो किसी तरह की भी, तो मैं जो है दुर्भाग्यवंश, यानी अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवंश, इसके बदले कोई मुझे चेंज आता नहीं दिखाई दे रहा, मतलब और कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। यही कारण है कि मैं डायरी लिखनी शुरू कर रही हूँ। टू हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशंस, हाँ, लाइबेबल टू आपने देख लिया, इसका मतलब लाइकली, और एनहेंस का मीनिंग है इंक्रीज। आगे कहते हैं कि आपने जिस फ्रेंड के बारे में बहुत समय से मैं वेट कर रही थी, अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में उनके समान को बढ़ाने के लिए, एनहेंस होता है इंक्रीज करना, उनका समान बढ़ाने के लिए यानी इंक्रीज करने के लिए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं ऐसे नहीं लिखना चाहती जैसे अन्य लोग जो है लिख देते हैं। जॉट डाउन का मीनिंग है राइट, हाँ, या रोट डाउन मीन्स लिखना, मतलब उबड़ खाबड़ लिखना। मैं इस तरह से जैसे आम लोग लिख देते हैं उबड़ खाबड़, ऐसे नहीं लिखना चाहती, मैं डायरी लिखना चाहती हूँ। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, परंतु मैं जो है अपनी जो है इस डायरी को मेरी मित्र के रूप में बनाना चाहती हूँ, अपनी फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इसे जो है किट्टी नाम देने जा रही हूँ। मीन्स वो डायरी का क्या नाम रखने जा रही है, किट्टी। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, हाँ, ये एनी फ्रैंक की डायरी लिखी हुई है, ये देख सकते हो, हाँ, ये किट्टी नाम दिया उसने अपनी डायरी का। तो ये डायरी लिखती थी एनी फ्रैंक। हाँ जी, आगे देखिए। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किट्टी इफ आई वर टू प्लान राइट इन। आगे बोलती है कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, कहता कोई भी नहीं समझ पाएगा एक भी मेरी कहानी का एक भी शब्द जो किट्टी को बता दिया जाए। तो किट्टी मीन्स डायरी में लिख दिया जाए। इफ आई वर टू प्लंग का मीन्स टू स्टार्ट स्टडी राइट, यानी मैं सीधा ही, जैसे आज की डेट है, डायरी क्या होती है कि जो पर्सन दिन में जो घटना होती है उसको लिख दे। यदि वो इस घटना, आज के दिन की घटना को वो लिख दे, तो कोई भी उसकी बात को नहीं समझ पाएगा। इसलिए वो क्या कहती है, आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। इसलिए मुझे जो है अपनी डायरी को अपने जीवन का थोड़ा सा भाग देना चाहिए, इसे मतलब अपने प्रोवाइड करवाना चाहिए उसे अपनी लाइफ का, मतलब उसमें अपनी लाइफ के बारे में लिख देना चाहिए डायरी में। सच मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मच एज का मीनिंग है ऑल दोज, यद्यपि, ऑल दोज, यहाँ ऑल दोज वर्ड यूज किया जा सकता है मच एज की जगह। यद्यपि मुझे यह मैं पसंद नहीं करती है, डिसलाइक डूइंग सो, ऐसा करना मुझे पसंद नहीं है। आगे बोलती है माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव ever seen didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। कहते मेरे जो पिता हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मैंने देखा नहीं कि देखा है कि जब मेरी माता 25 साल की थी और वो जब 36 साल के हो गए, 36 के हो गए, तब उन्होंने मेरी मदर से विवाह किया। She was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany.
जर्मनी इन 1926। और मेरी बड़ी बहन यानी मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ। आगे बोलती है आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म जो है 12 जून 1929 को हुआ। आगे बोलती है आई वॉज 4, आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही जब तक मैं 4 वर्ष की नहीं होगी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1930। हाँ, एमिग्रेट मीन्स माइग्रेट, माइग्रेट टू हॉलैंड 1930। और मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गई। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और मेरी माता जो है सितंबर में उसके साथ, यानी एडिड होल्डर फ्रैंक जो है उसकी मदर का नेम है, वो जो है सितंबर में चलेगी। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचिन टू स्टे विद माई ग्रैंड मदर। कहते और मार्गोट और मैं जो है एचिन चले गए अपनी नानी के पास रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर और मार्गोट जो है दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी और मैं फरवरी में उसके पीछे पीछे। व्हेन आई वाज प्लकर डाउन, जब मुझे फेंक दिया गया। प्लकर डाउन होता है थ्रो डाउन, मेज पर फेंक दिया गया एक जन्मदिन के उपहार के रूप में, एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मोरगेट। मोरगेट की बर्थडे यानी जन्मदिन के उपहार के रूप में। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोटेंसरी नर्सरी स्कूल और मैंने जो है मोटेंसरी नर्सरी स्कूल जाना शुरू कर दिया। आई स्टेड देयर टिल अंटिल आई वाज 6 एट विच टाइम आई स्टार्टेड। और मैं 6 वर्ष तक वहीं रही, यानी वहीं 6 वर्ष तक आई वहाँ पढ़ती रही। आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहली क्लास से वहाँ पढ़ना शुरू किया था। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसिस कोप्रे और 6th क्लास तक जो है मेरी अध्यापिका जो है श्रीमती कोप्रे थी। आगे बोलती है एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड इन हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। हार्ट ब्रेकिंग वेरी पेनफुल और फेयरवेल मीन्स एड्यू। कहते हैं वर्ष के अंत में यानी हम दोनों के आंखों में आंसू थे एक दूसरे के लिए जब हमने पेनफुल विदाई ली। फेयरवेल विदाई, एड्यू। हाँ, हार्ट ब्रेकिंग हमने वहाँ से फेयरवेल ली। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल और 1941 में नानी जी बीमार पड़ गए एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन और उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ट विद ए लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जो जन्मदिन था वो थोड़े से सेलिब्रेशन से बीत गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942 और दादी माँ जो है जनवरी 1942 में उनकी डेथ होगी। नो वन नो हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और उनसे मैं अब भी उतना ही याद करती हूँ। मीन्स मैं उन्हें कितना याद करती हूँ और अब भी मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for means उसकी पूर्ति करना, means उसकी कमी को पूरी करना। And grandma's candle was lit along with the rest का means other, means जो अन्य कैंडल्स लगाई गई थी उनके साथ ही नानी माँ की कैंडल को भी लगा दिया गया। इस तरह जो है उसकी जो पहले वाले जन्मदिन था उसकी कमी को अब पूरा कर दिया गया। The 4 of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the sermons dedications of my diary। कहती है अब सब कहता है हम चारों ठीक ठाक हैं। 4 of us are still doing well, हम चारों अब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जो है डेट 20 जून 1942 है और इस दिन जो है मैं अपनी डायरी फॉर्मल ओपनिंग मतलब मैं अपनी डायरी की उद्घाटन करने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए उसने डेट भी डाली और डे भी डाला। सैटरडे 20 जून 1942 को उसने डायरी लिखना शुरू किया। तो आज भी सैटरडे। डियरेस्ट किटी,
प्यारी किट्टी, आवर अंटायर क्लास इज क्वैकिंग। वो स्टायरी स्टार्ट करती है आज की जो घटना घटी है। अंटायर मीन्स कंप्लीटली या होल, होल क्लास, हमारा पूरी क्लास जो है, इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मीनिंग होता है क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, ट्रैम्बलिंग बिकॉज ऑफ फियर, यानी कि डर से कांपना। हमारी पूरी क्लास जो है डर से कांप रही थी। द रीजन ऑफ द कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइडेड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, जिसमें मीटिंग होने जा रही थी और जिसमें फोर्थ कमिंग होता अबाउट टू हैपन, जिसमें अध्यापकों ने निर्णय करना था कि कौन अगली क्लास में होगा और किसे जो है वापिस रख लिया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी क्लास में शर्तें लगी हुई थी। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली आर टू बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे जीएन मतलब उसकी एक फ्रेंड जीएन और मैं आई मीन्स एनी जो है उस मूर्ख बच्चों पर, सिली मीन्स लुक सिली बिकॉज ऑफ लाफिंग टू मच, मतलब ज्यादा हंसकर, मुझे हंसी आ रही थी उन दोनों लड़कों पर जो हमारे पीछे बैठे हुए थे। उनका नेम था सीएन एंड जैक्स, हु हैव स्टार्टेड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी छुट्टी सेविंग थी उन्होंने उस शर्त पर दाम पर लगा रखा था, यानी शर्त लगा रखी थी जितनी भी उनके पास उन्होंने सेव कर रखा था पैसा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज, और सुबह से लेकर रात्रि तक यही बात होता है, इट इज यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास हो जाओगी। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँगा। यस यू आर, हाँ तुम हो जाओगी। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। इवन जी प्लाडिंग ग्लैंस, प्लाडिंग मीन्स बैगिंग लुक्स, एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कांट कॉलम दम डाउन, यहाँ तक कि एक और लड़की का नाम ले रही है वो जी, उसकी प्रार्थनाओं से भी और मेरी जो है मतलब एनी फ्रैंक की क्रोध भरे शब्दों से भी वो चुप नहीं हो रहे थे, शांत नहीं हो रहे थे। इफ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डूमीज दैट अबाउट ए quarter of class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on the earth। अब यहाँ आगे बोल रही है कि मेरे से यदि पूछो तो कहते हैं एक क्वार्टर मीन्स 1/4 क्लास, मतलब 1/4 भाग ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कहते यदि मेरे से पूछे जाओ तो हमारी क्लास में इतने डल थे, मतलब इतने वीक कमजोर बच्चे थे कि उन्हें 1/4 को जो है वापिस उसी क्लास में रखा जा सकता था। बट टीचर जो अध्यापक हैं उनके बारे में आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते। अनप्रडिक्टेबल्स मीन दैट विच कैन नॉट बी गेस्ड अबाउट, कहता है इस अर्थ पर रहने वाले ऐसे जीव हैं जिनके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वो क्या करने जा रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, ना, और मैं जो है अपने बारे में और अपनी फ्रेंड्स के बारे में चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट का मीनिंग है बी सक्सेसफुल, मीन्स हम जो है पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, केवल एक ही सब्जेक्ट था जिसमें मैं श्योर नहीं थी अबाउट इज मैथ्स, यह मैथ के बारे में था, गणित के बारे में था। एनीवे ऑल वी कैन डू इट वेट, और हम इंतजार करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और हम एक दूसरे से कह रहे थे कि अपना दिल जो है तब तक मत छोड़ो, मतलब हिम्मत मत हारो। मीन्स लूज हार्ट का मीनिंग है फील डिस्करेज। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मैं अपने सभी अध्यापकों के साथ अच्छी थी। देयर आर 9 ऑफ दम, वो 9 थे उनमें से, 7 and 2 women, उनमें 7 पुरुष और 2 औरतें थी, लेडीज टीचर थी। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ्स, मिस्टर किसिंग जो एक गणित के अध्यापक थे, वो बूढ़े और पुराने ख्यालों के थे, ओल्ड फैशन थे। हाँ, ओल्ड फॉगी मीन्स ओल्ड फैशन। आई टॉक सो मच,
मैं क्लास में बहुत अधिक बातें करती थी, हाँ सॉरी अनॉयड मी, हाँ वो हु टीच मैथ, जो हमें गणित पढ़ाते थे, वॉज अनॉयड विद फॉर मी, और वो मेरे साथ गुस्से थे। अनॉयड मीन एंग्री, कई युग मतलब 4 एज में काफ़ी टाइम से, बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई वार्निंग देने के बाद भी, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे जो है एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। असाइनमेंट गेव यानी दिया। एन ऐसे ऑन दी सब्जेक्ट, जिस एक ऐसे था और जिसका विषय था ए चैटर बॉक्स, एक बातोनी, ए चैटर बॉक्स, यानी चैटर बॉक्स का मीनिंग होता है टॉकेटिव। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम इसके बारे में क्या लिख सकते हो। आई हैड वरीड अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में सोचती हूँ। आई डिसाइड, मैंने निर्णय किया। आई जॉट डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और मैंने अपनी नोटबुक में इसका टाइटल जो है लिख लिया। जॉट डाउन मीन्स राइट करना। टक्ड इट कमिंग से पुट इट इन माई बैग, और इसमें मैंने इसे अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयास किया, अभी क्लास में बोलना बंद कर दिया। दैट्स इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और अपना काम जो है शाम को समाप्त करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे काट माई आइज, जब मेरी नज़र उस ऐसे पर पड़ी, I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैं अपने फाउंटेन पेन के शिखर को चबाती हुई उस विषय के बारे में सोचना शुरू किया। Anyone could ramble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking। कि कोई भी पर्सन जो है इसके बारे में जो है लिख सकता था, खाली शब्दों को, एरा मतलब इधर उधर की बातों को लिख सकता था। हाँ, रेमेबल्स मीन टू राइट डिसकनेक्ट, मतलब जो मेल नहीं खाती उन बातों को इन शब्दों के बीच में, खाली जगह के बीच में वो लिख सकता था। इन शब्दों को बीच बीच बड़ी छोड़ता हुआ इधर उधर की बातों को लिख सकता था। लेकिन आगे कहती, लेकिन ट्रिक की बात ये थी कि अब हमने ऐसी बात लिखनी थी जिससे यह कि बोलने की ज़रूरत को साबित किया जा सके कि ये बिल्कुल करेक्ट है, प्रूव किया जा सके, सिद्ध किया जा सके कि ये ठीक है, और ऐसे आर्गुमेंट्स, दलीलें, ऐसी दलीलें दी जाएं, इस तरह का लिखना चाहती थी वो। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती गई एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेज, मैंने 3 पेज लिख दिए। मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे लिखने के लिए दिए थे, असाइनमेंट दिए थे। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं इन सब से संतुष्ट थी जो मैंने लिखा था। आई आर्गुड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ए ट्रीट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मैंने तर्क दिया कि ये एक विद्यार्थी के गुण होते हैं, यानी ट्रेट होता है फीचर्स, मतलब उसके गुण, डिस्टिंग्विश फीचर, ये उसके विशेष गुण होते हैं। और मैंने ये भी लिखा, आई वुड डू, कि मैं जो है अपने आप पर कंट्रोल करने का प्रयास करूंगी, मैं बेस्ट टू कीप, मैं अपने आप पर नियंत्रण करने की कोशिश करूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑन दी हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच एज। परंतु कहती मैं जो है इसको रोक नहीं पाई, क्योंकि ठीक नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी माता जो है मैं उतनी ही बोलती हूँ, अपनी माता जितनी बोलती हूँ, मेरी मदर की जितनी ही मैं बोलती थी। आगे बोलती, आई एंड देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहर्टेड ट्रेड्स, और तुम कहते इनहर्टेड ट्रेड्स के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। मीन्स ये जो वंशागत होती है, इनहर्टेड मीन वंशागत आदतों के बारे में तुम कुछ और नहीं कर सकते। इनहर्टेड मीन्स गॉट फ्रॉम फैमिली आर एनेस्टर्स, जो आप फैमिली से प्राप्त होते हैं, या एनेस्टर्स मीन अपने पूर्वजों से। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मिस्टर किसिंग जो है मेरे इस दलीलों पर बहुत हंसा, इस आर्गूमेंट्स पर बहुत हंसा। बट
व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रोज द नेक्स्ट लेसन, जब मैंने अगले पाठ में भी अपनी बात को इसी तरह जारी रखा, ही असाइन मी ए सेकेंड ऐसे, उसने मुझे जो है एक दूसरा ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन ऑन एन इनकरेजेबल चैटरबॉक्स, और इस बार जो विषय था वो एक असभ्य बातूनी पर था। इनकरेजेबल मीन्स बियॉन्ड करेक्शन। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे लिखकर उसके हाथ में थमा दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, और मिस्टर किसिंग को पूरे 2 पाठ तक मेरे विरुद्ध शिकायत करने का कोई अवसर नहीं मिला। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन तीसरे पाठ के दौरान ही हैड फाइनली हैड इनफ, वह अपने आप को नहीं रोक सका, उसके लिए बहुत हो गया था। फाइनली हैड इनफ। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, और write an essay entitled Quack Quack, said Misty Chatterbox, और उसने एनी फ्रैंक को एक क्लास में बातें करने के लिए पनिशमेंट में एक ऐसे दिया जिसका टाइटल था क्वैक क्वैक, यानी कां, सैड मिस्टी चैटरबॉक्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ये एनी फ्रैंक है और उसके टीचर मिस्टर किसिंग हैं, और उन्होंने उसको पनिशमेंट दिए। तो ये देख सकते हैं आप पिक्चर में। हाँ जी, आगे देखिए जी। द क्लास रोड, और पूरी क्लास जो है जोर जोर से, रोर मीन्स बहुत जोर जोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी उनके साथ, मुझे भी उनके साथ हंसना पड़ा। हैड टू मीन्स ये एक मॉडल यूज है। दोस आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंचैनेटिक ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। इंचैनेट मीन्स होता है स्किल, और एग्जॉस्टेड मीन यूज्ड अप। कहते मैंने अपनी उसने 2 ऐसे लिख चुकी थी, और इसलिए वो कह रही है कि मेरी जितने भी चैटर बॉक्स के विषय पर लिखने की स्किल थी वो मैंने यूज कर ली थी, यूज्ड अप, उसका मैंने प्रयोग कर लिया था। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। लेकिन वो कहती है कि मुझे अब जो है कुछ अलग करने के बारे में सोच रही थी मैं। इट वॉज टाइम टू, कोई मौलिक यानी ओरिजिनल करने की आवश्यकता थी। माई फ्रेंड सैनी हु गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री लिखने में अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। जब उसने मेरी सहायता करने की पेशकश की कि वो शुरू से लेकर अंत तक ऐसे को कविता के रूप में उसकी लिखने में सहायता करेगी, तो मैं खुशी से कूद उठी, जंप गई। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। मिस्टर किसिंग जो है इस तरह का मजाक यानी हास्यप्रद विषय के द्वारा, इस हाथे यानी रिडिकुलस मीन्स मॉकिंग, यानी मजाकिए विषय पर मेरा मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहा था, परंतु मैं चाहती थी कि ये मजाक उस पर ही टाल दिया जाए। आई फिनिश्ड माई पोइम, मैंने अपनी पोइम को पूरा किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, या मदर डक और फादर स्वैन पर थी। हाँ, बतख मदर और फादर स्वैन के ऊपर थी, जिनकी 3 with 3 baby duckling who were beaten to death by the father because they quacked too much। क्योंकि ये उन 3 बेबी डकलिंग के बारे में थी जिसे उसने चोंच मार कर मार दिया था, बीटन टू डेथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 क्या होता है, मेड साउंड ऑफ डक, यानी डक द्वारा जो साउंड निकाली जाती है, कां की बहुत अधिक आवाज़ करते थे। लकली सौभाग्यवंश मिस्टर किसिंग टुक एट द जोक द राइट वे, उसने इस मजाक को बड़े राइट वे में लिया। ही रीड द पॉइंट टू द क्लास एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, उसने इसे जो है क्लास में पढ़कर, इस कविता को क्लास में पढ़ा और इसमें अपनी कमेंट्स यानी रिमार्क्स ऐड करके बोला। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उसने अन्य कई क्लासों में भी इसे पढ़ा। सिंस दैन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और फिर मुझे जो है बातें करने की
परमिशन मिल गई, अलाउ कर दिया, एंड हैव नॉट बीन असाइंड मैनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और फिर मुझे कोई अतिरिक्त एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला। ऑन दी कंट्रेरी, और दूसरी तरफ यानी ऑन दी अदर हैंड, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और दूसरी तरफ जो है मिस्टर मिसिंग हमेशा जो है मजाक की बातें ही किया करते हैं। योर्स एनी, तो ये डायरी में वो लिखती है योर्स एनी। तो ये थी एनी की डायरी है, उसमें से लिया गया है। आपको अंडरस्टैंड होगी पूरी की पूरी स्टोरी। तो अब जो एक एक्सरसाइज जिसका रिप्लाई आपने कमेंट में करना है, इस वीडियो के कमेंट में आंसर देने हैं। जो जो आपने पैसेज पढ़े हैं उसके वर्ड मीनिंग आपने बड़े ध्यान से देख लिए हैं और लर्न भी हो गए होंगे, नहीं तो वीडियो को दोबारा सुन लीजिए, दोबारा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और फट से आंसर जो है कमेंट में दे दीजिए, अभी दे दीजिए। पैसेज जो फर्स्ट पढ़ा है उसमें यदि वर्ड मीनिंग पूछता है तो आपसे ये पूछेगा, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। हाँ, तो इस पैसेज में इस वर्ड का क्या मीनिंग है, यानी क्या वर्ड यूज किया गया है। शेयर एंड सेक्रेट, क्या वर्ड यूज किया गया है, आप देखिए और बताइए आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है एड्रेंस, इसके लिए क्या यूज किया गया वर्ड, तो ये भी आप जल्दी से कमेंट में आंसर दे दीजिए। हाँ, पैसेज सेकंड, थर्ड और फोर्थ में मैं इकट्ठा ही बता रहा हूँ। हाँ, एक आपको बता दूं, जो लास्ट में पैसेज है ये जो है अब जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चाहे चेक कर लें पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आए हैं। तो ये भी आपने आंसर जो है वन सेंटेंस में कमेंट में दे देने इनके आंसर। फर्स्ट, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, ये 3 वर्ड्स पूछे गए हैं। इंक्रीज, क्या वर्ड यूज हुआ है इंक्रीज के लिए, आप पैसेज में देखिए, सेकेंड पैसेज में। वेरी पेनफुल, इसके लिए भी देखिए। एंड लविंग के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, 3 वर्ड्स के आंसर आप कमेंट में करें वर्ड मीनिंग के। और सेकंड क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आया हुआ है 2020 के पेपर में, अभी जिनका रिजल्ट भी पेंडिंग है। हु इज द राइटर ऑफ दीज लाइन, इन पंक्तियों के लेखक कौन है, राइटर कौन है। हाउ स्कूल, उसके स्कूल में कितने अध्यापक हैं। हु वॉज मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग कौन थे। वाई वॉज ही अनॉयड विद हर, वह जो है उसके साथ गुस्से क्यों थे। ही किसके लिए यूज किया गया है, मिस्टर किसिंग, और हर किसके लिए, एनी फ्रैंक। आगे, व्हाट पनिशमेंट डिड ही गिव हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास, उसने जो है क्लास में बातें करने पर उसे क्या पनिशमेंट दी। व्हाट पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट दी। तो ये आप इनके आंसर जल्दी से टाइप कर दें कमेंट में। हाँ, तो ये आपके चैनल का नेम है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल, तो ये आपके चैनल का नेम है। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ पूछना चाहिए तो यहाँ कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। यस, व्हाट्सएप नंबर है ये। हाँ जी, और आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़, ये आपका आपका खुद का चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करवाएं और इस वीडियो को शेयर कर दें सभी के पास। हाँ जी, प्लीज़ सभी के पास शेयर कर दो, अभी शेयर कर दें प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, और जिन्होंने अपनी फ्रेंड के पास इस चैनल को शेयर नहीं किया, प्लीज़ शेयर करके उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए प्लीज़। ये आप जी, और मोर अपडेट्स के लिए, हाँ जी, और मोर अपडेट्स के लिए आप बेल को भी दबा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।